नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। की शुरुआत होते ही बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल जो है ना खिलने लगते हैं। देखिए अभी बसंत ऋतु आती है तो सारे पुष्प जो होते हैं ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं। सरसों से लेकर के हर चीज में इस बार फूल आ जाते हैं इस मौसम में। तो इसमें यहाँ पे आड़ू भी लग चुके हैं, छोटे छोटे दाने। देखिए पनीर भी आ चुके हैं। आगे तुम लोग थोड़ा देर कर दिया आज। देखिए यहाँ पे ये पेड़ है बुरांस का, और बुरांस के फूल ना बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। ये देखिए ये बुरांस का फूल, और इसमें ना हर फूल के अंदर इसमें रस रहता है। ये देखिए इसमें मैं उसको उल्टा करूँगा कितना सारा रस गिरता है। ये देखिए। तो फाइनली घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए दोनों लोग अपने अपने फूलों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पल्लू और कबीर यहाँ से जा रहे हैं सीधे मंदिर के लिए। तो दोनों ही अधिकारी हैं इस चीज़ के, यहाँ पे साफ सफाई करने के। और तो सर्वप्रथम हमारे भूमियाथान मंदिर में पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, और फिर दहलीज में पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। देखिए इधर लिपाई की जा रही है, क्योंकि नीचे जो है फर्श जो है मिट्टी का है। जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे हर दहलीज में फूल डालते हुए आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी दहलीज है, यहाँ पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो हर दहलीज में ये पुष्प चढ़ाने की परंपरा रही है पहले से, और भी इसको फॉलो किया जाता है। जो मेन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिन पहले और फुलार में या पेड़ चैत में की हर घरों में यही में फूल की जा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो अभी चैत्र का महीना चल रहा है, और सबसे खूबसूरत चीज़ है चैत्र के महीने में हमारा फुलारी का महीना रहता है। मतलब जब फागुन का महीना खत्म होता है और चैत्र प्रारंभ होता है तो फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। और पूरे महीने भर, पूरा जो चैत्र का महीना रहता है, इस महीने में पूरे हमारे घरों की, हमारे पहाड़ों की ऐसी परंपरा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं हर दहलीज में फूल चढ़ाते हैं, और दहलीज की लिपाई करके बहुत सुंदर तरीके से, और अलग अलग जितने भी फूल अवेलेबल होते हैं वो सारे तोड़ के लाते हैं और वो दहलीज में चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर सी परंपरा हमारे यहाँ पहले से रही है, और अभी भी इसको फॉलो किया जाता है, निभाया जाता है। तो पूरे महीने को, क्योंकि इस महीने में ऐसा माना जाता है कि देव जो हैं हर घर में निवास करने के लिए आते हैं, और नया साल हमारा चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है। तो इसी बीच में देवताओं का जो है वो आगमन होता है हर घर में। तो इसलिए घर को मंदिर समझ करके और देवों के आगमन के लिए इस प्रकार से हर दहलीज में फूल डाले जाते हैं। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन समय से रही है, और अभी भी इसको निभाया जाता है। और विशेष रूप से इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बच्चे रोज़ प्रतिदिन फूल डालते हैं। और फिर जब माह खत्म होता है, लास्ट में आखिरी में जब वैशाख प्रारंभ होता है, तो उस समय त्यौहार मनाया जाता है। तो उस समय बच्चों को गिफ्ट के तौर पर फूल के निशान बने हुए वस्त्र, आभूषण जो होते हैं वो यहाँ पे देने की परंपरा है। तो आज मैं दिखाने वाला हूं आपको किस प्रकार से हम लोग फूलदेई का पर्व मनाते हैं। पल्लू और कबीर यहाँ पे आने वाले हैं, और जैसे वो आते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग फूल कलेक्ट करते हैं और फूलदेई का त्यौहार मनाते हैं। वसंत ऋतु की शुरुआत होते ही बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल जो है ना खिलने लगते हैं। देखिए हमारे आंगन में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक। हर तरह के फूल आजकल आपको देखने को मिलेंगे चारों तरफ, क्यारियों में, बाड़ियों में। और साथ ही साथ जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक नई बहार सी आती है। तो साथ ही साथ में एक और चीज़ रहती है कि पूरी प्रकृति ना अपने चरम पे होती है, सुंदरता के चरम पे। चारों तरफ सुगंध पुष्पों की, और मधुमक्खियाँ मंडराती रहती हैं फूलों के ऊपर अपना रस चूसने के लिए, और लहलहाते हुए ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। साथ ही साथ में एक अलग ही महक पूरी प्रकृति में फैल जाती है, क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है ये एक नई शुरुआत कह सकते हैं। पूरे साल की नई शुरुआत रहती है बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ ही। और नया साल भी हमारा जो है चैत्र के महीने में ही नवरात्रों से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से देखिए ज़िंदगी की नई शुरुआत जो होती है उस प्रकार जो स्वागत होता है, बसंत ऋतु नए साल का स्वागत करती है। और साथ ही साथ हमारा जो त्यौहार होता है वो भी इसी पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु आती है तो सारे पुष्प जो होते हैं ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो हर चीज़ सबसे पहले भगवान को ऑफर किया जाता है। हमारे पहाड़ों में ऐसी परंपरा है, तो जितने भी पुष्प यहाँ पे खिलते हैं ना, इन सभी को सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। और उसके पश्चात फिर दहलीजों में चढ़ाने की जो परंपरा है, जिसे फूलदेई बोलते हैं, वो त्यौहार हमारा पूरे महीने भर मनाया जाता है। तो ये बसंत ऋतु के साथ साथ हमारा फूलदेई का त्यौहार पूरे महीने भर मनाया जाएगा। तो चारों तरफ देखिए पुष्प ही पुष्प, हर जगह जो है पुष्पों की महक और पुष्पों की सुंदरता ये देख सकते हैं। प्रकृति पूरे अपने चरम पे रहती है इस महीने। ये सरसों से लेकर के हर चीज़ में इस बार फूल आ जाते हैं इस मौसम में। और साथ ही साथ में आड़ू, पुलम, खुमानी,
इन सब में भी फूल आ जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे सेब, उसमें भी आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक एक हफ्ते के गैप के बाद में इन सब में फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कितने सुंदर फूल हैं, ये हैं आड़ू के फूल जो कि बहुत सुंदर होते हैं, पिंक कलर के। और साथ ही साथ में इसके अलावा आड़ू के साथ साथ में खुमानी है, पुलम है और सेब है, नाशपाती, इन सभी में फूलों की बहार आ जाती है। तो बसंत ऋतु का मौसम ना अपने आप में एक सुंदरता वाला, खूबसूरती वाला मौसम होता है, जिसमें सारे पेड़ पौधों में अलग ही सुगंध, अलग ही महक और अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है। तो पूरे साल भर जो सूखा रहता है ना, वो बसंत ऋतु में पूरा दोबारा से अपनी नई शुरुआत की तरफ चलने लगता है। और नई सुंदरता, नई महक के साथ में यहाँ से प्रकृति अपनी नई शुरुआत करती है। नए, जैसे हमारे एक नया दिन शुरू होता है, वैसे ही प्रकृति का नया दिन जो होता है बसंत ऋतु के साथ ही प्रारंभ होता है। ये देख सकते हैं, ये है पुलम का पौधा, और पुलम के पौधे में देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बसंत ऋतु के साथ साथ ही प्रारंभ हो जाती हैं। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा फूलदेई का त्यौहार, जो कि पूरे महीने भर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हो जाती है जब फागुन का महीना ख़त्म होता है, चैत्र प्रथम जो दिन होता है चैत्र का, उस दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। और पूरा जब बैसाख महीना आता है तब तक का पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ये एक परंपरा हमारे पहाड़ की रही है और आज भी इसको निभाया जाता है। तो भी आजकल जो है पेड़ों में पत्ते भी आ चुके हैं, और किसी किसी में देखिए ये आड़ू का पेड़ है, तो इसमें यहाँ पे आड़ू भी लग चुके हैं, छोटे छोटे दाने। देखिए पल्लू कबीर भी आ चुके हैं। आगे तुम लोग? हाँ। थोड़ा देर कर दिया आज। अरे देर हो पड़ी। चलो कोई बात नहीं। फूल नहीं लाए? फूल अभी तोड़ते हैं। चलो, कहाँ से तोड़ोगे? चलो फिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम होता है फूल कलेक्ट करने का। और आजकल विशेष रूप से बुरांस के फूल होते हैं, तो बुरांस तो बहुत ही सुंदर फूल होता है, इसलिए बुरांस का फूल हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जंगलों में आजकल जगह जगह बुरांस के फूल होते हैं। देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे भी मिल जाए वहाँ से तोड़ लेंगे। तो आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ से। ये घर के पास में ही हमारे बहुत सारे पेड़ है बुरांस के। ये देख सकते हैं, इधर सामने ही पेड़ है, ये देखिए। चलो यहीं से तोड़ लेते हैं इसमें से। तो देखिए यहाँ पे ये पेड़ है बुरांस का, और बुरांस के फूल ना बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर फूल है, और आजकल जगह जगह बुरांस के फूल खिले खिले दिख जाएंगे। ये देखिए सुबह सुबह का समय कितना सुंदर लग रहा है बुरांस का फूल। तो दोनों लोग मेहनत से तोड़ रहे हैं। पल्लू देखो कैसे लटक लटक के तोड़ रही है, ये देखिए। तो आराम से तोड़ना, गिरना नहीं यहाँ से। देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये फूलों का पेड़ कह सकते हैं। इतना सुंदर प्रकृति का देखिए कितनी सुंदरता है। जंगल में इस तरह के पेड़ होते हैं, और पेड़ों में इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं बुरांस का फूल, रोडोडेंड्रन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जूस बहुत ही लाजवाब होता है। एक फूल मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। इसकी जो कोपल्स होती है ना, उसमें ना बहुत सुंदर सुंदर और बहुत मीठा मीठा जूस होता है। ये देखिए, यह बुरांस का फूल, और इसमें ना हर फूल के अंदर इसमें रस रहता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं रस। तो जब हम छोटे थे ना, इसको सीख से स्ट्रॉ से इसको चूस के पिया करते थे। ये देखिए फाइनली कबीर चढ़ चुके हैं पेड़ में, यहाँ से तोड़ के ला रही है। ये देखिए, तो बहुत सारे फूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर दहलीज में फूल डालने होते हैं। देखिए कितना सारा रस टपक रहा है इनमें से, ये देखो। इतना जूस होता है इसमें, और इसीलिए और ये शहद की तरह बिल्कुल मीठा होता है, एकदम मीठा। ये देखिए, ये देखो जैसे वो तोड़ रही कबीर ना, सारा इसमें से गिर रहा है। कबीर एक फूल तोड़ना, उसको उल्टा मत करना। हाँ, मैं उसमें रस दिखाऊंगा, देखना एक बार। इसको उल्टा मत करना, बस 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 दिखाना। अब देखना, हाँ इसमें मैं उसको उल्टा करूँगा, कितना सारा रस गिरता है। ये देखिए इतना सारा रस होता है इसमें, और ये इतना मीठा होता है। ये शहद होता है ना, ये देखना इसमें भी होगा। ये तो ये खूबी है, देखो प्रकृति कितना सुंदर चीज़ें बनाती है। और बहुत सारे, मेरे ख्याल से बहुत हो जाएंगे कबीर, ये फाइनल। बस 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 बहुत है। तो हमने काफ़ी सारे फूल तोड़ दिए। पल्लू दिखाना कितने टूट चुके हैं। ये देखना, कबीर अब यहाँ से उतर रही है, तो बहुत आराम से उतरना। पहाड़ में हालांकि बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये पल्लू, कबीर ने जंप किया। ये देखिए फाइनली हमारे बुरांस के फूल टूट चुके हैं, एक कबीर का और एक पल्लू का। एक सेकंड, चलो भैया यहाँ से चलते हैं। पल्लू और कबीर दोनों अपने अपने फूल तोड़ के चल चुके हैं, और अब हम जाएंगे यहाँ से दहलीज में फूल डालने के लिए। तो फाइनली घर पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए दोनों लोग अपने अपने फूलों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पत्ते वगैरह भी होते हैं, तो उनको हटा करके सिर्फ जो इसके पेटल्स होते हैं वो इसमें रखे जाएंगे। तो ये है कबीर की, पल्लू की थाली।
ये देखिए पल्लू ने इसमें ऑलरेडी दूसरे फूल भी रखे हैं, इसे बोलते हैं बटन फ्लावर्स। और साथ ही साथ में ये है कबीर की थाली। तो कबीर ने भी अपने इसमें स्पेशल 2 अलग अलग प्रकार के फूल रखे हैं। तो ये परंपरा ऐसी है कि 5 या 7 प्रकार के फूल इसमें रखे जाते हैं। तो जहाँ जैसी अवेलेबिलिटी हो तो एक से अच्छा होता है कि 2 रखना। वैसे कई लोग 5 रखते हैं, कई लोग 7 रखते हैं। तो जहाँ से जैसी अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से लोग फूल रखते हैं। तो देखिए दोनों लोग अपने अपने फूलों को छोटा कर ले रहे हैं। फिर इसके बाद चलेंगे सबसे पहले जो हमारा भूमिया थान है, भूमिया जी का मंदिर, वहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए। और फिर हर दहलीज में फूल चढ़ाए जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं मंदिर के लिए। तो सबसे पहले भूमिया थान के मंदिर में हमारे जो भूमिया जी का मंदिर है वहाँ पे फूल चढ़ाए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हर दहलीज में फूल चढ़ाए जाएंगे। पल्लू और कबीर यहाँ से जा रहे हैं सीधे मंदिर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भूमिया थान में। यह है हमारा भूमिया देवता का मंदिर, जो कि हमारी भूमि के सबसे उच्च क्षेत्र में बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले साफ़ सफाई की जाएगी। तो पल्लू और कबीर दोनों ही यहाँ पे कुछ पत्ती, कुछ डंडियाँ तोड़ रहे हैं, जिससे यहाँ पे झाड़ू मारा जाएगा। और फिर अंदर लिपाई करके भगवान को पुष्प अर्पित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे साफ़ सफाई की जा रही है। देखिए, तो जो कन्याएं होती हैं, विशेष रूप से इसमें कन्याओं का रोल होता है कि कन्या जो है देवी का अंश स्वरूप माना जाता है। इसलिए दोनों ही अधिकारी हैं इस चीज़ के, यहाँ पे साफ़ सफाई करने के और सेवा के, और मंदिर के अंदर जो है पुष्प चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर साफ़ सफाई करके अब सर्वप्रथम मंदिर के अंदर जो है इसमें लिपाई की जाएगी। और फिर वहाँ पे दहलीज में चढ़ाए जाएंगे पुष्प। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये लिपाई सी की जा रही है। तो साफ़ सुथरा जल इसमें लाते हैं और जल से इस प्रकार से दहलीज की सफाई की जाती है। और फिर इसमें पुष्प चढ़ाए जाएंगे। तो ये पुष्प लेके आए हैं विशेष रूप से इसमें बुरांस के, और साथ ही साथ में बटन फ्लावर्स हैं। तो कुछ फूल इसमें मिक्स करके लाए जाते हैं, मतलब 5 या 7 फूलों की परंपरा है। तो मिला करके उनको यहाँ पे चढ़ाए जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो हम बड़े फूल लेके आए हैं बुरांस के, वो पर चढ़ाते हैं भगवान को। ये देख सकते हैं हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो उनको सबसे पहले फूल चढ़ा देंगे उनके चरणों में, और उसके पश्चात फिर जो है दहलीज में फूल चढ़ाए जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे श्याम सुंदर जी, राधा रानी वो भी विराजमान है। और साथ ही साथ में ये हमारे भूमिया जी हैं, जो प्रतीक स्वरूप यहाँ पे शिलाएं और ये जो हमारे त्रिशूल रखे हुए हैं, ये प्रतीक स्वरूप हैं भूमिया देवता के। तो अब यहाँ पे चलाते हैं, दहलीज में फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद चढ़ेंगे यहाँ से आगे अपने घर के लिए। तो यहाँ पे पुष्प चढ़ाने के पश्चात अब यहाँ से बच्चे लोग निकल रहे हैं सीधे घर के लिए, और अब घर में पुष्प चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हर घर में दहलीजों में पुष्प चढ़ाने की परंपरा होती है। तो यहाँ से अब हम बढ़ेंगे आगे। तो ये देखिए पल्लू कबीर भाग के जा रहे हैं सीधे नीचे घर के लिए, और वहाँ पे हर दहलीज में फूल चढ़ाएंगे।
तो यहाँ से अभी ये लोग जा रहे हैं पहले अंदर। तो अंदर हमारा जो मंदिर है, मंदिर में पुष्प डालेंगे, उसके बाद फिर हर दहलीज में चढ़ाएंगे। यहाँ से आगे चल रहे हैं हम लोग। ये है हमारा मंदिर वाला कक्ष, जिसमें हमारे भगवान विराजमान हैं, भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी, सुभद्रा महारानी। तो यहाँ पे सर्व पहले यहाँ पे पुष्प चढ़ाए जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग हर दहलीज में चढ़ाएंगे। देखिए इधर लिपाई की जा रही है, क्योंकि नीचे जो है फर्श जो है मिट्टी का है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिपाई की जा रही है। इस प्रकार से लिपाई की जा रही है और फिर पुष्प चढ़ा करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी, मैं आपको एक बार दर्शन कराया था। हमारे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी जी, सुदर्शन जी और हमारे राधा श्याम सुंदर जी आगे देखिए, और बाकी हमारे बिहार जी भी हैं और यशोदा दामोदर जी भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले घर में जो है मंदिर में पुष्प चलाए जा रहे हैं, और ये देखिए इधर पुष्प चलाए जा रहे हैं। तो ये पूरे महीने भर ये परंपरा चलती है। हम अभी जो हमारा चैत्र का महीना चल रहा है, पूरे महीने भर पुष्प चलाए जाएंगे। और वैसाख जैसे प्रारंभ होता है, वैसाखी का त्यौहार आएगा, तो उसके बाद उस दिन जो है मुख्य फूलदेई पर्व मनाया जाता है, जिसमें ये फूल जिस समय डालना उस समय समापन कर दिया जाता है। तो पूरे महीने भर इसे फुलारी महीना बोलते हैं, और साथ ही साथ इस महीने में पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे हर दहलीज में फूल डालते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, तो दहलीज में यहाँ पे बहुत सुंदर ऐपड़ भी बने हुए हैं। तो ये तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है, जो ऐपड़ कला पहले चलती थी वो यहाँ पे बने हुए हैं। और साथ ही साथ में देखिए बच्चे दोनों ही इसमें पल्लू कबीर फूल चढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर दहलीज में चढ़ाते हुए यहाँ से ये लोग बाहर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरी दहलीज है, यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रॉपर इसमें अच्छी तरह से लिपाई की जाती है। तो ऐपड़ कला देखिए, हमारे हर दहलीज में आपको इस तरह के ऐपड़ बने हुए दिखेंगे। तो ये हमारी सुंदर सी प्राचीन संस्कृति है, जिसके अनुसार हर दहलीज में ऐपड़ कला आपको दिखेगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये सुंदर सी हमारी फूल डालने की, फूलदेई पर्व की परंपरा यहाँ पे देखिए। तो सुंदर तरीके से यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और बच्चे जो है अपनी इच्छा से सुंदर सुंदर डिजाइन भी इसमें बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत सुंदर लगता है, और जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है ना, दहलीज में फूल चढ़े हुए देखता है, तो बहुत सुंदर लगता है उनको, वो भी आकर्षित होते हैं इस चीज़ को देख करके। ये देखिए, तो हमारे उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ों की कितनी सुंदर संस्कृति है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी पुष्प चढ़ा चुके हैं, और यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं अगली दहलीज के लिए। तो अब जो है अगली दहलीज में फूल चढ़ाए जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की, हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊँ की, जो फूलदेई का पर्व मनाया जाता है। देखिए अभी धूप भी आ चुकी है, सुंदर सा मौसम आज बना हुआ है एकदम बेहतरीन, और पल्लू कबीर बढ़ चुके हैं अगली दहलीज के लिए। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये लोग अब आ चुके हैं इधर दूसरी दहलीज में। ये देखिए, इधर भी बहुत सुंदर ऐपड़ कला बनी हुई है, और इधर ये दूसरा दहलीज है, तो इसमें भी सुंदर ऐपड़ कला, और दोनों ही में यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर दहलीज में फूल चढ़ाए जाते हैं, और बहुत पहले से ये परंपरा रही है हमारे उत्तराखंड में। इधर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये दहलीज है, और इसमें यहाँ पे ये हरेला चिपका हुआ है। तो हरेला जब पर्व आता है ना, उसमें गोबर से हरेला हर दहलीज में चिपकाया जाता है, इसको बहुत शुभ मानते हैं। इधर भी देखिए हरेला अभी भी चिपका हुआ है। तो ये तब निकलेगा जब अगला हरेला पर्व आएगा, उसमें इसको निकाल करके नया हरेला उसमें लगाया जाएगा। साथ ही साथ में ऊपर द्वारपत्र भी देखिए, गंगा देशेरा द्वारपत्र। तो ये हमारी सुंदर परंपरा है पहाड़ों की, जो हर घर को इस प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ से चढ़ा चुके हैं, अभी जा रहे हैं नीचे चूल्हे वाली दहलीज में, वहाँ पर फूल चढ़ाए जाएंगे। तो ये है हमारा किचन, और किचन वाली दहलीज। अब यहाँ पे लिपाई करके इसमें फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें एक और विशेष चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पारंपरिक बर्तन जो है, देखिए ये जो स्पेशल पारंपरिक बर्तन है, इनका उपयोग ऐसे ही शुभ कार्यों में होता है। जैसे फूलदेई का पर्व है, या फिर त्यौहार जो पूजन होते हैं, उन पूजों में ये जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, इनका उसमें उपयोग लाया जाता है। ये देखिए कितना सुंदर परंपरा है, और कितनी सुंदर संस्कृति है हमारे पहाड़ों की। इस प्रकार से हर दहलीज में, हर घर में, ये स्पेशली हर घर में मनाया जाता है पूरा त्यौहार। और हमारे कुमाऊँ में तो ये पूरे महीने भर मनाया जाता है। गढ़वाल में ये शायद एक दिन का इसकी परंपरा है, एक दिन मनाने की, और लेकिन हमारे कुमाऊँ में इसको पूरे महीने भर फूलदेई के रूप में मनाते हैं। और इस प्रकार से हर दहलीज में ये फूल डाल जाएंगे। तो सारे दहलीजों में फूल डालते हुए पल्लू और कबीर आ चुके हैं, और अब ये जो हमारा होम स्टे है, इसकी दहलीज में भी फूल डाले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे
जो भी गेस्ट आते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं ये चीज़ देख करके कि यार इस प्रकार की सुंदर परंपरा है हमारे पहाड़ों की। ये देखिए यहाँ पे भी हमने ये एपर लगा रखा है, इसमें टाइल लगी हुई है तो इसमें वैसे तो नहीं बना सकते लेकिन हमने ये चिपका दिया इसमें। देखिए यहाँ पे भी ये पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर दहलीज में ये पुष्प चढ़ाने की परंपरा रही है पहले से, तो अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। तो ये बच्चे रोज़ आते हैं यहाँ पे, रोज़ पुष्प चढ़ाते हैं। तो और साथ ही साथ में सुबह इनको स्कूल जाना होता है, स्कूल जा कर के जाने से पहले ही यहाँ पे अपना फूल चढ़ा के चले जाते हैं। तो देखिए हर दहलीज को इस प्रकार से सुंदर रूप से सुसज्जित किया जाता है पुष्पों के माध्यम से। और प्रकृति भी इस समय जो है ना फूल ही फूल बरसा देती है, तो हर जगह फूल ही फूल देखने को मिलते हैं। तो ये पल्लू कबीर ने फूल चढ़ा दिए हैं और अभी मम्मी के पास आ चुके हैं। मम्मी भी यहाँ पे बड़े इसी कप में चाय पी रही है, ये देखिए। और साथ ही साथ मम्मी से थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो त्यौहार है इसके पीछे की परंपरा क्या है। तो मम्मी थोड़ा सा जरा बताती हैं कि जो ये फूलदेई त्यौहार से क्या परंपरा छीक पछिल और जो फूल दहलीज में चढ़ाए जिन्हें तक पछिल क्या मान्यता से। यो फूलदेई परंपरा बहुत पहली बार चलिए छौँ। अब हमूला इसी के परंपरा दिखी भाई आज ले चलिए छे अगिल का चलते रहे। यो मेन बहुत महत्वपूर्ण हूँ। पहल दिन पहल यो फुलार में एक पेड़ चैत महीन दिन बेटी हर घरों में ढेई में फूल खिटी जा। और जब फूल फूल अच्छे दिन तली गए हमारे पहाड़ में तक फूल खिलने तली गए अच्छे खिलने घर घरों जाती रहो। और यही मेन यो चेली बेटियाँ हुई जो ब्याह वाई चेलियाँ हुई उनके भिटौली दी जा। जो दूर दूर चेली बेटियाँ हुई उनके उन्हें वो चेल इंतजार करे छे हमारे घर आवाज मेरे में अबू आल हमको भिटोल दी जाल बेर। पहले टाइम में बहुत फूल फूल छपार बैठ बेल लीजिए 5 बैठ बेल लीजिए। आप तो बैग भर बेल जाने अब यो टाइम से। और यही मेन जो संवत्सर नवरात्रि भी थी यही मेन लागा यही मेन बोले होते शुभ यो देवता मानी जा। और के भने और यही मेन में गए फूल फूल से फुलाई फुलाई रंगीन मेन बसंत ऋतु यही मेन में गए बहुत महत्वपूर्ण है यही मेन। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में फूलदेई का पर्व मनाया जाता है और अभी भी ये परंपरा बरकरार है। तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी बताई जो हमें भी मालूम नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ के संपर्क में रहने से ये सारी चीज़ें रहती हैं। अदरवाइज अगर पीछे छूट गई तो सारी चीज़ जो है ना लुप्त सी हो जाती है। तो अभी भी बहुत खूबसूरती है पहाड़ों की कि ये परंपरा बची हुई है और बरकरार है और अभी भी इसको ऐसे एज इट इज़ निभाया जाता है और फॉलो किया जाता है। तो बहुत सुंदर सी परंपराएं रही हैं और ये इसके पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर से कारण रहे, क्योंकि नया साल जो है वो भी इसी महीने प्रारंभ होता है, नव संवत्सर जिसे कहते हैं, चैत्र नवरात्र से। और साथ ही साथ में नवरात्र आते हैं तो चैत्र नवरात्र को पावन पवित्र मानता है। साल में 2 ही नवरात्र ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से मुख्य माने जाते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो इनका बहुत विशिष्ट महत्व होता है हमारे सनातन धर्म में। और साथ ही साथ में नववर्ष नव संवत्सर प्रारंभ होगा जो हिंदू नववर्ष है। और साथ ही साथ में बसंत ऋतु इसमें प्रारंभ हो जाती है। और रंगीला माह जिसे कहते हैं अपना फागुन जो होता है, फागुन के बाद ये महीना प्रारंभ होता है चैत्र। तो फागुन जो है रंगीला मास कहलाता है जिसमें होली खेली जाती है। उसके पश्चात जो है ये फुलारी का महीना जिसमें सारे पेड़ पौधों में फूल ही फूल चारों तरफ पुष्प रहते हैं। अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया तो देखिए अभी पत्ते भी आ चुके हैं। अदरवाइज़ पहले जो फूल खिलते थे वो इसी महीने खिलते थे। अभी देखिए जैसे हमारे पीछे पुलम का पेड़ है, आड़ू का पेड़ है, इसमें फूल खिलने के बाद पत्ते आ चुके हैं जबकि अभी इसमें फूल होने चाहिए थे। तो ये बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। लेकिन जो फुलारी का महीना इसको कहते थे वो इसीलिए कहते थे क्योंकि इसमें चारों तरफ फूलों की महक रहती थी और बसंत ऋतु का आगमन इसमें हो जाता है। तो इन सब के स्वागत के लिए एक साथ मिल करके पुष्पों से स्वागत किया जाता है नए साल का। और साथ ही साथ में देवों का आगमन होता है हर घर में, तो उसके लिए भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर सी ये परंपरा रही है हमारे पहाड़ों की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।